Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read a lesson in life from a beggar. Beggar means भिखारी. तो भिखारी से जो है किस तरह से लेसन मिला है नरेटर को. Now read the lesson. Madhu is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary. But there was something strange about her. She was forever unhappy. Whenever I met her, I would start to feel depressed. Depressed होना means तनाव में महसूस करना. जब कभी मैं उससे मिलती थी तो मैं अपने आप को तनाव में महसूस करती थी. I was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. मधु नरेटर की बहुत अच्छी दोस्त थी. वो LIC ऑफिसर थी और अच्छी सैलरी थी उसकी. लेकिन जब कभी भी नरेटर उससे मिलने के लिए गई, उसने उसको क्या पाया कि वो हमेशा दुखी रहती है और उससे मिलके नरेटर भी डिप्रेस्ड हो जाती थी. किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में उसके पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होते थे. फॉर इंस्टेंस, आई माइट से टू हर, मधु, डिड यू नो मानव हैज कम फर्स्ट इन हिज क्लास? Madhu's immediate reaction would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say. अगर उसे कहा जाए कि अगर सरप्राइज होकर मैं बोलूँ कि मधु तुमको पता है कि मानव फर्स्ट आया है, तो उसको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा सा अचीवमेंट है और कहेगी कि नेचुरली उसके फादर भी स्कूल टीचर है. If I said, Madhu, Shweta is a very beautiful girl, isn't she? She would pessimistic. When a pony is young, he looks handsome. It is age that matter. Wait for some times. Shweta will be uglier than anyone that you know. अब अगर श्वेता की तारीफ की जाए तो उसके लिए भी उसके थॉट्स पैसिमिस्टिक थे. वो कभी भी जो है ऑप्टिमिस्टिक बातें नहीं करती. पैसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी बातें, मतलब जिसमें आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं, इस तरह की बातें वो करती थी. और उसने क्या बोला कि तुम देखना जैसे जैसे टाइम निकलेगा श्वेता जो है बहुत अगली तुम्हें लगेगी. मधु, इट इज ब्यूटिफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक. नो, द सन इज टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच. बिसाइड्स, हु सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ? देयर इज नो प्रूफ. अब अगर घूमने के लिए कहा जाए कि अच्छा दिन है तो वहाँ भी वो मना कर देगी कि सन बहुत हॉट है और मैं थक जाती हूँ. और उसके अलावा किसने कहा है कि जो वॉकिंग है वो गुड हैबिट है, आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है? कोई प्रूफ इसके बारे में नहीं है. That was Madhu. She stayed alone in an apartment in Bengaluru at her parents lived in Delhi. She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. Naturally, she wasn't very pleasant company and nobody wanted to visit her. Then one day, Madhu was transferred to Mumbai and soon we all forgot about her. अब क्या हुआ? मधु अकेले कहाँ रहती थी? बेंगलुरु में, और उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे. लेकिन जैसे वो बहुत पैसिमिस्टिक थी तो कोई भी उसके साथ मिलना, उससे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता था. बाद में जो है वो मुंबई चली गई थी और सारे लोग उसको भूल गए. Many years later, I found myself caught in the rain at Mumbai's Flora Fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near a popular department store, waiting for the rain to subside. अब उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद जब वो मुंबई गई तो फ्लोरा माउंटेन के पास वो खड़ी थी और बारिश हो रही थी, तो नरेटर के पास अम्ब्रेला भी नहीं था. अब वो बाहर खड़े इंतज़ार कर रही थी कि रेन रुक जाए. सडनली आई स्पॉटेड मधु. किसको देखा उन्होंने? मधु को. माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू अवॉइड बींग सीन बाई हर, हैविंग टू लिसन टू हर never ending complaints. However, she had already seen me and caught hold of my hand cheerfully and said, "Hey, I am really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here?" अब नरेटर उसको अवॉइड करना चाह रही थी, लेकिन जब उसने देखा तो उसके पास चली गई और एक्साइटेडली जो है उसका हाथ लेके उसने क्या कहा कि पुराने दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? I explained that I was in Mumbai on official work. Then stay with me tonight, she said. Let's chat. Do you know that old wine, old friends and memories are precious and rare. Precious means कीमती.
तो उसने क्या कहा कि अगर तुम यहाँ हो तो आ जा, तो मेरे साथ रुको, क्योंकि ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड्स और जो ओल्ड पीपल होते हैं वो प्रीशियस होते हैं और अनकॉमन होते हैं। आई कुडंट बिलीव इट। वॉज दिस रियली मधु? आई पिंच्ड माई सेल्फ hard to be sure that it wasn't a dream, but Madhu was really standing there right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. In the 3 years she had been in Bengaluru, I had never once seen her smiling like that. A few strands of grey in her hair reminded me that years have passed. There were a few wrinkles on her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. अब नरेटर को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये मधु है। उसको इतनी खुश वो नज़र आ रही थी, स्माइलिंग नज़र आ रही थी कि उसको विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसको समझ में आ गया था कि काफ़ी टाइम निकल गया है और जो उसके कुछ ग्रे स्ट्रैंड्स थे उससे उसको थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम पास हो चुका है, शायद इसमें चेंजेस आ गए होंगे, उसके रिंकल्स भी उसके फेस में आ गए थे, लेकिन वो पहले से ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। फाइनली आई मैनेज टू से, नो मधु, आई कांट स्टे विद यू टुनाइट, आई हैव टू अटेंड अ डिनर, गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विद यू, आई प्रॉमिस। मैंने क्या कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे साथ आज स्टे, और मुझे अपना कार्ड दे दो ताकि मैं तुम्हारे टच में रहूं। For a moment, Madhu looked disappointed. Let's go and have tea at least, she insisted. अब उसने किस पर इंसिस्ट किया कि जाकर के एक कप चाय पीते हैं साथ में। But Madhu, it's pouring. We won't get a taxi in this rain. I grumbled. So what? We will walk. अगर टैक्सी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, हम पैदल चलेंगे। I was surprised that wasn't the same Madhu I had known. Today, she seemed ready to make any number of adjustments. अब उसको बड़ा सरप्राइज हो रहा था उसको देख करके कि क्या ये वही मधु है जिसको वो उस समय जानती थी, जो पैसिमिस्टिक थी। आज वो हर एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन्स भीगे हुए, जैसे बारिश हो रही थी तो बारिश में भीग गए थे। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट who or what had brought about such a change in the pessimistic Madhu that I had known. I was quite curious. अब वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ कि इसमें इतना चेंज आ गया। Tell me, Madhu, is there a Prince Charming who has managed to change you so? Finally उसने पूछ लिया, क्या कोई प्रिंस चार्मिंग है जिसने तुमको चेंज कर दिया है? Madhu was surprised by my question. No, there is not any like that, she said. She smiled and then said, A beggar changed my life. किसने चेंज किया? beggar ने। I was absolutely dumbfounded and she could see it. मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी उस समय जब मैंने ये सुना, और वो ये बात एहसास कर सकती थी, देख सकती थी। Yes, a beggar, she repeated as if to reassure me. He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. I used to give my leftovers to this beggar every day. I never spoke to him, nor did he speak to me. One monsoon day, I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. I don't know why I did that because I wasn't even getting wet. That day, I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers. They were hungry, I am sure. अब उसने उसको रीअश्योर करने के लिए दोबारा कहा कि हाँ, बैगर, वो बैगर था जिसने मुझे चेंज किया था। मेरे घर के सामने जो है 5 साल से जो बैगर था वो रह रहा था, और उसकी 5 साल की बेटी भी उसके साथ थी, और जो कुछ मेरे पास मेरा बच जाता था मैं उस बैगर को दे देती थी। मैंने भी कभी उससे बात नहीं करी, उसने भी कभी मुझसे बात नहीं की, लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो रही थी और उसकी वजह से मैं जाके उसको लेफ्ट ओवर नहीं दे पाई। लेकिन मैंने जब विंडो से देखा तो मैंने क्या देखा कि वो दोनों खुशी खुशी उस बारिश में बाहर सड़क में खेल रहे थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हंग्री भी थे। However, what I saw from my window surprised me. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping, and screaming joyously, as if they were in paradise.
hunger and rain did no matter. They were completely drenched but totally happy. I envied their zest for life. Envied करना means jealous feel करना, जलन फील करना. तो उस दिन उसने क्या देखा, वो बहुत सरप्राइज हो गई थी जब उसने देखा कि रोड में ट्रैफिक नहीं था और वो दोनों बहुत मस्ती में खेल रहे थे, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो स्वर्ग में आ गए होंगे. भूखे भी थे लेकिन भूख मैटर नहीं कर रही थी. उनकी इस तरह से खुशी को देख करके और जो लाइफ के प्रति उनका उत्साह था उसको देख करके मैं जेलस फील कर रही थी. दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ. I realized I had so many comforts, none of which they had, but they had the most important of all assets, one which I lacked. They knew how to be happy with life as it was. I felt ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I didn't have. I found I had more to be grateful for than most people could imagine. That day I decided to change my attitude towards life, using the beggar as my role model. उस दिन से मुझे समझ में आ गया था कि जीवन का जो वास्तविक सत्य है वो क्या है. खुशियाँ, हमें खुश रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ हो चाहे ना हो. उनके पास क्या था, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो उनके पास सबसे बड़ा अपना एसेट था वो क्या था, उनकी खुशी. और उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ, बहुत शर्मिंदगी भी लगी कि उसके पास सब कुछ है जो उसको चाहिए, लेकिन फिर भी वो कंप्लेनिंग नेचर की है. और उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश हैं. उस दिन से उसने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया. वो बैगर उनका रोल मॉडल बन गया. आफ्टर अ लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मधु हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज. वंस दिस रियलाइजेशन dawned, she said it took me almost 2 years to put the change into effect. As you know, I was chronic pessimist. Old habits die hard, but now nothing matters. I am always cheerful and happy. I find happiness in every small thing, in every situation and in every person. जब पूछा ये कितना लंबा समय लगा तो उसने क्या बोला कि ऑलमोस्ट 2 साल लगे, क्योंकि वो क्रॉनिक पेसिमिस्ट थी. तो इस हैबिट को चेंज करते करते उसको 2 साल लगे, लेकिन अब वो कैसी थी, बहुत चेयरफुल थी और बहुत हैप्पी थी. डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? आई आस्क्ड कि क्या तुमने अपनी जो गुरु थे बैगर उनको गुरु दक्षिणा दी? नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग ही वॉज डेड, बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. अनफॉर्चुनेटली तब तक वो मर चुके थे, लेकिन जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी उसको उन्होंने बोर्ड स्कूल में भेज करके एज अ रिस्पेक्ट उनके लिए शो की थी. तो देखा बच्चों, हमें लाइफ में कभी भी पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए. हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए. आई होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.